नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कहानियों की अगली श्रृंखला में बहुत ही अच्छी प्रेरक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि एक बालक है और उसने एक टोकरी में अपने माता पिता को बिठा रखा है। तो ये बालक आपको पता है कौन है? श्रवण कुमार। तो आज हम श्रवण कुमार की ही कहानी का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि श्रवण कुमार कौन थे, कैसे इनका नाम अमर हुआ। तो हमें कहानी, जब भी आप कहानी का चुनाव करें तो कहानी ऐसी हो, रोचकता भी हो, प्रेरकता भी हो और वो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हो, दैनिक जीवन में उसका उपयोग हो। उस कहानी से हमें जो सीख मिल रही है उसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसा कि आजकल जो समय चल रहा है, बच्चे माता पिता की नहीं सुनते हैं, ना माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं। बस ये है, अपना जितना समय मिलता है वो अपने मोबाइल में देते हैं या किसी भी प्रकार से। सारे बच्चे नहीं हैं, कुछ बच्चों की बात है, लेकिन बच्चों को अगर हम इस तरह की कहानियाँ सुनाएंगे तो बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। मोटिवेशनल बच्चे समझते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको जैसी माहौल में रखोगे बच्चा वैसा बनता है। आप जैसे उनके अंदर संस्कार का रोपण करेंगे बच्चा वैसा बड़ा होगा, उसके अंदर वैसे ही संस्कार बढ़ते ही जाएंगे। अच्छे संस्कारों का रोपण करेंगे तो अच्छे ही संस्कार आगे होंगे। देखिए, संस्कारों का रोपण घर से ही शुरू होता है, घर से ही प्रारंभ होता है। तो हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को ही हमेशा उतना समय दें अपने पूरे व्यस्त समय से निकाल के कि बच्चों को कहानी सुनाएं, अच्छी अच्छी कहानियाँ प्रतिदिन सुनाएं और प्रेरक कहानियाँ सुनाएं, जिससे उनका मोटिवेशनल वो बढ़े, मजबूत हों मानसिक रूप से और अच्छा सीखें, अच्छा करने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। देखिए, ये कक्षा 4 की पुस्तक फुलवारी की कहानी है अपने आप में। देखिए, श्रवण कुमार नाम से ही देखिए श्रवण कुमार। तो कहानी में बच्चों को कहानी के बीच बीच में प्रश्नों को अवश्य करें, जिससे बच्चों के अंदर प्रश्न करने की, सोचने की, तर्क करने की क्षमता का भी विकास हो सके। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके वृद्ध माता पिता देख नहीं सकते थे। श्रवण उनको उनकी भली प्रकार देखभाल, सेवा करते थे। तो अब प्रश्न बनता है, श्रवण कुमार कौन थे? श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? तो उसमें उत्तर आ जाएगा कि वो अंधे थे। श्रवण कुमार के माता पिता की देखभाल कौन करता था? तो श्रवण कुमार करते थे। इस तरह से प्रश्न बनाइए। एक बार माता पिता ने कहा, बेटा हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, देख नहीं सकते, अतः स्वयं यात्रा करने में समर्थ नहीं है। देखिए, हर माता पिता का एक सपना होता है कि वो तीर्थ यात्रा करे, लेकिन वो अंधे थे। तो उन्होंने अपनी बात अपने बेटे से कही कि बेटा हम चाहते हैं कि तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन हम देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, असमर्थ हैं। तो अपनी बात उन्होंने अपने पुत्र के समक्ष रखी। श्रवण बोले, आप चिंता न करें, मैं आपको यात्रा पर ले चलूँगा। श्रवण ने 2 टोकरियों से कांवर तैयार की। ये देखिए, कांवर तैयार है, इसको कांवर कहते हैं। श्रवण ने 2 टोकरियों से कांवर तैयार की, उसमें एक ओर माता को और दूसरी ओर पिता को बिठाया। कांवर उठाकर वह यात्रा पर चल दिए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, वो अपने कंधे पर इतना भार उठा के चलेंगे कांवर, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, अंधे थे। तो उन्होंने कांवर तैयार की कि अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए वो चल पड़े। श्रवण ने उन्हें अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया। एक बार वे एक वन से होकर जा रहे थे। मार्ग में वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने माता पिता को छांव में बिठाया और घड़ा लेकर पास ही बहती नदी से पानी लाने चले गए। अब हम इसमें प्रश्न कर सकते हैं कि देखिए, श्रवण कुमार अनेक तीर्थ, कहाँ पर श्रवण कुमार रुके और नहीं, श्रवण कुमार को कहाँ छोड़ करके श्रवण पानी लेने चले गए। माता पिता को प्यास लगी, इस तरह का भी एक प्रश्न है। कितने अनेक तीर्थ स्थलों का श्रवण कुमार ने क्या कराया, कहाँ का भ्रमण कराया? तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया। ठीक है। श्रवण कुमार ने अपने
श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण कुमार से क्या लाने के लिए कहा? जल लाने के लिए कहा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में आखेट कर रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आखेट पे थे, शिकार करते थे, तो उन्हें लगा कि अंधेरा होगा, उस समय उनको दिखाई नहीं दिया होगा। उन्हें लगा कि पानी में कोई जानवर है। तो राजा ने तुरंत शब्द भेदी बाण चला दिए। ठीक है, शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण लगते ही श्रवण चित्कार कर भूमि पर गिर पड़े। राजा दौड़कर वहां पहुंचे तो अपनी भूल पर उन्हें पश्चाताप हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था? अब श्रवण कुमार को तीर किसने मारा? ठीक है, सबसे बड़ी बात, श्रवण कुमार राजा दशरथ ने क्या सोच करके तीर मारा, ये भी है। राजा दशरथ ने कौन सा तीर, शब्द भेद वाली है ना, शब्द भेदी बाण, कौन सा बाण चलाया? शब्द भेदी बाण। तो इस तरह के बीच बीच में प्रश्न करते जाइए। श्रवण ने कहा, मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कृपा कर उन्हें पानी पिला दें। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा बहुत दुखी मन से उनके वृद्ध माता पिता के पास गए, उन्हें अपना अपराध बताकर क्षमा मांगी, किंतु माता पिता के दुख की सीमा न रही। वृद्ध पिता ने कहा, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। पहले के ज़माने में श्राप दिया जाता था। श्राप तो ऐसा है कि अगर हम किसी की आत्मा बहुत दुखी हो और वो उसके मुंह से जो निकल जाता है वो सच होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे, किसी की आत्मा को दुख ना पहुँचे, हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के लिए अमर है। तो प्रश्न होता है, श्रवण कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? मातृ पितृ भक्ति के लिए। ठीक है, तो क्या श्राप दिया उनके पिता ने, माता पिता ने? तो आप बता दीजिए कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा है। ठीक है, तो इस तरह के मित्र श्रवण कुमार की कथा का प्रश्न बनाकर अपने मित्रों से पूछिए। बहुत ही अच्छी सुंदर कथा है ये और प्रेरणादायक ज़्यादा है। और इस कहानी से दो चीज़ें मिलती हैं कि हमें किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। यदि कहानियाँ अच्छी लगती हो और प्रेरणादायक हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद, आभार।